हमारे यहाँ जब स्वदेश निर्मित वंदे भारत जो ट्रेन आई है, वंदे भारत जो रेल आई है, उस रेल को देख रहे हैं और उस रेल को देखकर अचंभित हो रहे हैं कि भारत आज कितना टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आगे निकल गया है। किस प्रकार से एक हमारी स्वदेश की बनी हुई तकनीकी से एक शानदार निर्माण कार्य हो रहे हैं। रेल हो, चाहे डिफेंस का सेक्टर हो या अन्य सेक्टर हो, आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास के नए नए आयाम स्थापित कर रहा है और अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति के लिए काम हो रहे हैं। चाहे हम प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद, अब लोग कहते हैं कि पहले में क्या हुआ, मोदी जी के समय में क्या हुआ। आप 2014 से पहले का समय याद करिए कि लोगों के बैंकों में खाते भी नहीं होते थे। खाते केवल उनके होते थे जिनके पास बहुत रुपया पैसा होता था। मोदी जी ने बैंकों को, अमीरों के बैंकों के साथ साथ गरीबों का बैंक बनाने का भी काम किया। जन धन के खाते खुलवाए, निःशुल्क खाते खुलवाने का काम हुआ। उज्ज्वला योजना में हर घर तक गैस का सिलेंडर पहुंचा। 10 करोड़ से ज्यादा आज बहनें जो धुएं में अपना जीवन बिताती थी, उस धुएं से मुक्ति देने का काम किया। किसान समृद्धि योजना में प्रत्येक वर्ष किसानों के सम्मान के लिए 6,000 रुपए प्रत्येक वर्ष उनके खातों में भेजा जा रहा है। उनके लिए अनेक योजनाएं बनाई जा रही है। पीएम आवास योजना, जिसमें 4 करोड़ से ज्यादा मकान पूरे देश के अंदर बने हैं। उत्तराखंड के अंदर भी हमारे 85,000 मकान अभी तक बन चुके हैं। भाइयों बहनों, तेजी से उस पर काम चल रहा है। अभी हमारे विधायक जी यहां से बोल रहे थे, आयुष्मान भारत योजना, ये ऐसी योजना है जो पूरे विश्व की स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ी योजना है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का 1 साल के अंदर हर एक व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य की गारंटी सुनिश्चित की गई है। यह आजाद भारत में पहली बार हुआ है भाइयों बहनों, जब स्वास्थ्य की भी इतनी चिंता की गई है, क्योंकि मोदी जी इन सब परिस्थितियों से निकले हैं। गरीबी में उन्होंने अपना जीवन बिताया है, इस नाते वो जानते हैं। भाइयों बहनों, गरीब कल्याण अन्न योजना हमने देखा, जब कोरोना आ गया तो कोरोना के समय में तब लगने लगा कि जो गरीब हैं, जो छोटा काम करते हैं, अपने घरों को आ गए, उनके घर में चूल्हा कैसे जलेगा, उनको राशन कहां से मिलेगा, वो भूखे पेट तो नहीं सोएंगे। तो उस समय उन्होंने गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों के घर का चूल्हा न बुझे, हर किसी को 2 समय का भोजन मिलता रहे, गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई और देश में 80 करोड़ लोगों को आज भोजन देने की व्यवस्था हो रही है, जो 2028 तक, अगले 5 सालों तक और इस योजना को बढ़ा दिया है। भाइयों बहनों, इतना बड़ा काम मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, ये जो योजनाएं, ये केवल कागजों में नहीं है, बल्कि ये मोदी जी की गारंटी है, जिससे देश के हर एक व्यक्ति को लाभ हो रहा है। तभी तो आज देश का हर नागरिक कह रहा है कि मोदी जी मेरा परिवार है। जब कुछ लोगों ने अभी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, मोदी जी पर टिप्पणियां करी, तो पूरे देश के लोगों ने कहा कि हम भी मोदी का परिवार हैं, हम भी मोदी का परिवार हैं, हम भी मोदी का परिवार हैं। पूरे देश से आवाज आई है। भाइयों बहनों, लोक कल्याणकारी योजनाओं के साथ ही मोदी जी ने देश हित में भी बहुत बड़े बड़े फैसले लिए। हम जहां आज ये वाइब्रेंट विलेज भटवाड़ी विकासखंड के सीमांत क्षेत्र में अनेक योजनाएं देखते हैं, चाहे वाइब्रेंट विलेज की योजना हो, 400 करोड़ रुपए की योजनाएं आज यहाँ पर शुरू हुई है। पर्यटन हब बन रहा है, इको सेंसिटिव जोन बन रहा है, जो सड़कें उन्हें जल्दी स्वीकृत करने का काम हम आगे बढ़ा रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। इसी के साथ साथ हम सब उत्तराखंड के लोग, जहां हम देवभूमि के लोग हैं, वहीं हम सब लोग वीर भूमि के भी लोग हैं। भाइयों बहनों, और वीर भूमि के लोगों ने देखा है, कश्मीर को बचाने के लिए हमारे उत्तराखंड के वीर जवानों ने अपनी शहादत दी है, अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है। उस कश्मीर से धारा 370 हटाने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ है। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ 3 तलाक की प्रथा को खत्म करना हो, देश में सीएए का कानून लागू करना हो, या मां गंगा के इस तट से मैं कह सकता हूं, रामलला का भव्य मंदिर, जिसके लिए हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, उस रामलला का भव्य मंदिर बनाने का काम भी मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही संभव हो पाया। भाइयों बहनों, हमने भी उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे काम आगे बढ़ाए हैं, और इतने सारे काम कि मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग भी काफी देर से आए हैं। मुझे भी अनेक स्थानों पर, यहाँ के बाद मुझे घनसाली जाना है, घनसाली से हरिद्वार जाना है, हरिद्वार से फिर देहरादून में
अन्य कार्यक्रमों में जाना है। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, आपका एक साथ से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य के इतिहास में, उत्तराखंड राज्य स्थापना के बाद पहली बार उत्तराखंड की जनता ने एक जो परिपाटी थी, एक मिथक था, एक इतिहास बनाने का काम देवभूमि उत्तराखंड के लोगों ने किया। किसी भी राजनीतिक दल को उत्तराखंड बनने के बाद लगातार सरकार में आकर सेवा करने का मौका दिया भाइयों बहनों। और हमने भी जो भी हमने वायदे किए थे, जो संकल्प लिए थे, हमने वो सारे संकल्पों को जमीन पर उतारना शुरू किया है। चाहे वो आज समान नागरिक संहिता का कानून हो। मैं जब विधानसभा में बोल रहा था तो मैंने कहा जैसे मां गंगा ये गंगोत्री से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से समान नागरिक संहिता का जो विधेयक हमने पारित किया है, जिसको माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है, आने वाले समय में पूरे देश को समान अधिकारों की गंगोत्री के रूप में सींचने का काम करेगी, सबको लाभ देने का काम करेगी। और ये गौरव प्राप्त हुआ हम सब लोगों को, उत्तराखंड के हर एक व्यक्ति को गौरव प्राप्त है। जो विधानसभा में है उनको तो प्राप्त है ही है, उन्होंने तो उसमें मतदान किया है, वोट डाला है, उन्होंने वोटिंग करी है। लेकिन जिन्होंने उत्तराखंड की सरकार बनाई है और जो उत्तराखंड का निवासी है, हर एक व्यक्ति गौरव का अनुभव कर सकता है कि उत्तराखंड राज्य पहला राज्य देश की आजादी के बाद बन गया जहां समान नागरिक संहिता यूसीसी का विधेयक पारित होकर माननीय राष्ट्रपति महोदय की हमको स्वीकृति मिल रही है। नकल विरोधी कानून, आप सबको पता है, नकल विरोधी कानून, इसके पहले क्या होता था? नकल होती थी और नकल उनके हिस्से को मार देती थी। उनकी गाड़ी कमाई जो मेहनत की कमाई थी, उस मेहनत की कमाई पर पानी फेर देती थी। उन माता पिता के अरमानों पर, सपनों पर लगातार डकैती करने का काम, उनके सपनों को चुराने का काम, जो अपने बेटे को, बेटी को बहुत कठिन परिस्थितियों में, कोई घर में एक भैंस पालता, गाय पालता, दूध बेचकर, कोई सब्जी बेचकर, अनाज बेचकर, कोई दुकान चलाकर अपने बेटे और बेटी को पढ़ने के लिए भेजते थे, किराए में कमरा लेते थे, ट्यूशन करवाते थे, कोचिंग करवाते थे। अब उनके अंदर सब तैयारी अच्छी हो जाती थी, लेकिन तैयारी अच्छी होने के बाद भी उनका नंबर नहीं आता था भाइयों बहनों। नंबर किसका आता था? जो नकल माफियाओं के संपर्क में रहते थे या नकल की साठगांठ करते थे, उनका नंबर आ जाता था। जो ईमानदार बेटे बेटियां भाई बहन थे, वो हताशा और निराशा में उनका जीवन आगे बढ़ जाता था। भाइयों बहनों, हमने इस नकल के अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए कठोर निर्णय लिया और 100 से भी ज्यादा लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। इतना ही नहीं, देश का सबसे कड़ा कानून हमने बनाया। उसका परिणाम हुआ कि आज हजारों हजार की संख्या में हमारे नौजवान भाई बहनों को नियुक्ति मिली है और नियुक्ति पारदर्शिता के आधार पर मिल रही है, ईमानदारी के आधार पर मिल रही है। जिसके अंदर योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है, जिसने अच्छी तैयारी करी है, जिसके माँ बाप ने उसके लिए सपने देखे हैं, उसके सपने पूरे हो रहे हैं भाइयों बहनों, सपने पूरे हो रहे हैं। वो अपने नौकरी पर ज्वाइन हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, अब एक नौकरी के साथ साथ एक नौकरी मिल रही है, दूसरी भी मिल जा रही है, तीसरी भी मिल रही है, चौथी भी मिल रही है। और कुछ एक तो ऐसे हैं जिनका 5-5 नौकरियों में एक साथ चयन का नंबर आया है भाइयों बहनों, ये नकल का अध्यादेश लागू होने के बाद। और बहुत सारे माता पिता मिले जिन्होंने कहा कि आपकी सरकार ये जब अध्यादेश लेकर आई, हमारे बच्चों का जीवन बदल गया। अब बच्चों के साथ साथ हमारे भी अरमान पूरे हो गए। भाइयों बहनों, मां गंगा के तट पर कह सकता हूं, इस धाम पर कह सकता हूं कि लगता है कि जब जब आप सब लोगों ने मौका दिया और जब ऐसे माता पिता मिलते हैं और जब सरकार का धन्यवाद करते हैं, लगता है कि एक काम किया। निश्चित रूप से हम भी अपने आप को थोड़ा बहुत संतोष महसूस करते हैं कि एक अच्छा काम आपके आशीर्वाद से हुआ है। धर्मांतरण प्रदेश के अंदर नहीं होना चाहिए। धर्मांतरण रोकने के लिए हमने 10 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया, क्योंकि देवभूमि है, देवभूमि में इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया हमको देखती है, हम कहीं भी जाएं तो हमारे को देखते ही जब हम बताएंगे कि उत्तराखंड से आए हैं, देवभूमि से आए हैं, तो लोगों का भाव बदल जाता है, हमको देखने की दृष्टि बदल जाती है। इसलिए किसी भी कीमत पर यहाँ का मूल स्वरूप खराब नहीं होना चाहिए। इसलिए धर्मांतरण हो, लैंड जिहाद हो, इसके खिलाफ हमने कठोर कार्रवाई करी है भाइयों बहनों। आज कई हजारों एकड़ जमीन आज हमने अतिक्रमण से मुक्त कराई है। और दंगा निरोधी कानून आपने देखा पिछले दिनों के हल्द्वानी में
कुछ लोगों ने दंगा करने का काम किया, आगजनी करने का काम किया, तोड़फोड़ करने का काम किया। उत्तराखंड राज्य में इनकी कोई जरूरत नहीं है, कभी हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए आप कोई भी दंगा करेगा, कोई आगजनी करेगा, तोड़फोड़ करेगा, उसके एक एक पाई की भरपाई उसी दंगाई से की जाएगी। भाइयों बहनों, ये हमने इसलिए किया है कि भविष्य में कभी भी कोई भी आप इस प्रकार के कृत्य को पुनरावृत्ति न कर सके। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि देवभूमि में कोई आगजनी करे, तोड़फोड़ करे, उपद्रव करे, क्योंकि हम तो शांत प्रदेश में रहते हैं। हमारी एक छवि अलग है, पूरी दुनिया हमको देखती है कि यहाँ भाईचारे से रहते हैं लोग, अपने काम में रहते हैं। यहाँ के लोग राष्ट्रवादी हैं, देश की सीमाओं में, देश की सुरक्षा में अपना योगदान देते हैं। पूरे देश दुनिया के लोग हमारे चार धाम से लेकर आदि कैलाश तक के दर्शन के लिए आते हैं। देवभूमि में आस्था है, यहाँ उपद्रव का कोई स्थान नहीं है। हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। भाइयों बहनों, चाहे राज्य को चलाने की बात हो या राज्य को बनाने की बात हो, उसमें अगर किसी ने सबसे बड़ा योगदान दिया है तो मेरी माताओं बहनों ने दिया है, हमारी मातृशक्ति ने दिया है। इसलिए हमने सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण सुनिश्चित किया और विधेयक लाकर हमने, मुझे अच्छा लगा कि हमने अपनी मातृशक्ति को जहां आरक्षण दिया है, वहीं आज मैं देखता हूं कि हमारी जो बहनें हैं वो स्वयं सहायता समूह चला रही हैं, बहुत सारे स्थानीय उत्पाद बना रही हैं और स्थानीय उत्पाद इतने अच्छे अच्छे हैं कि अभी मातृशक्ति का जब हमने उत्सव किया, चेली बुआरी का उत्सव किया है, दीदी भूली का उत्सव किया, जगह जगह पर हम गए मातृशक्ति के उत्सव में, मैंने देखा एक से एक अच्छे उत्पाद बनाए हैं। घरों में छोटे छोटे स्थानों पर कोई बुनाई का है, सिलाई का है, कुछ खाने के सामान है, कुछ अन्य खिलौने हैं, वो इतने अच्छे हैं कि कई बार लगता है कि ये बड़ी बड़ी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी फेल करने का कौशल, फेल करने की बुद्धि, फेल करने का जो एक हुनर है, वो हमारी बहनों के अंदर है। वो तेजी से आगे बढ़ना चाहती हैं। सरकार ने भी अनेक योजनाएं शुरू की हैं। आज हमने चाहे महालक्ष्मी किट योजना शुरू करी है, लखपति दीदी योजना शुरू करी है, स्वयं सहायता समूह को आगे बढ़ाने के लिए शुरू किया है, होम स्टे का हम प्रोत्साहन कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक काम कर रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं। वृद्धावस्था पेंशन हमने, आपको पता है पहले परिवार में वृद्धावस्था पेंशन केवल एक दंपत्ति को मिलती थी अगर दो बुजुर्ग होते थे। हमने तय किया, घर में कई बार आपस में झगड़ा होने लगा कि अब दो बुजुर्ग होते थे और पेंशन एक को मिलती थी। हमने कहा भाइयों बहनों कि हम किसी भी कीमत पर इनको अब आपस में दोनों को झगड़ा नहीं होने देंगे, दोनों प्रेम पूर्वक रहेंगे, आपस में मिलकर रहेंगे और दोनों को पेंशन लगाई। दोनों की पेंशन की व्यवस्था हमने करी है। इसके साथ साथ आयुष्मान योजना में हमने आज 55 लाख लोगों के यहाँ पर हमने कार्ड बना दिए हैं राज्य के अंदर। इसके अलावा हमारी बहनों के लिए हमने चुनाव में कहा था कि हम 30 गैस के सिलेंडर हर साल गरीब परिवारों को मुफ्त में भरकर देने की योजना लाएंगे। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 1,82,000 परिवारों को 2 साल से इस योजना का लाभ मिल रहा है। 3-3 सिलेंडर मुफ्त में उनके घरों को तक पहुंचाया जा रहा है। हमारी सरकार प्रदेश के वर्तमान के साथ साथ भविष्य की चिंता कर रही है। अभी भाई सुरेश चौहान ने यहाँ से बोला कि हम चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी का ये स्वप्न है, संकल्प है कि यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र में हमारे 4 धाम बढ़े, हमारे भटवाड़ी का क्षेत्र बढ़े, उत्तरकाशी का क्षेत्र बढ़े, हमारे बड़कोट का क्षेत्र बढ़े, आसपास के जितने क्षेत्र हैं, चाहे हमारे दयाला बुग्याल से लेकर इन क्षेत्रों में लोगों का आवागमन बहुत बढ़ने वाला है। आने वाले समय में इतना बढ़ने वाला है, उसके लिए हमने जो हेलीकॉप्टर का एविएशन टर्बो फ्यूल बोलते हैं, जो इसका तेल होता है जिससे हेलीकॉप्टर चलता है, उसमें 20% का व्यय करता है। हमने घटाकर उसको 2% कर दिया, जिससे कि राज्य के अंदर हवाई सेवाएं आसान हो जाए, सुरक्षित हो जाए, लोगों को एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी प्रकार से मैंने इनसे सुरेश चौहान जी से कहा, मैंने कहा कि सुरेश जी, यहाँ पर जहां भी हमारे इन क्षेत्रों में, गंगोत्री के आसपास अन्य क्षेत्रों में जहां भी हेलीपैड बन सकते हैं, आप मुझे प्रस्ताव दीजिए। मेरी प्राथमिकता है कि मैं सब स्थानों पर हेलीपैड बनाना चाहता हूं, क्योंकि लोगों को हम आसानी से करना चाहते हैं। हमारा जो चिन्यालीसोड़ का हवाई पट्टी है, उस हवाई पट्टी को डेवलप करने के लिए मैं लगातार बात कर रहा हूं कि लगातार मेरी चिंता है कि आने वाले समय में
ये जो हवाई पट्टी हमारी नियमित रूप से हवाई सेवाओं को लोगों को देने का काम करेगी। इसके साथ साथ हमने प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में विशेष रूप से मजबूत किया है। सड़क, पुल, अस्पताल, इसका हम निर्माण कर रहे हैं। जल विद्युत एवं पर्यटन से जुड़ी परियोजनाएं, इन पर भी हम तेजी से काम कर रहे हैं। इसी क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज में लगभग 15 करोड़ की कीमत से ये भवन का कार्य लगभग पूरा हो गया है। हमारे यही गंगोत्री क्षेत्र में, यहाँ मोरी में विद्यालय की स्थापना की जा रही है, महाविद्यालय की गंगोत्री के मोरी में। और इसी क्षेत्रों में सड़कों के बारे में अभी इन्होंने बताया आपके भटवाड़ी तहसील के लिए नए भवन की जो वित्तीय स्वीकृति है वो दे दी गई है। गंगोत्री में 5G का नेटवर्क सुविधा भी शुरू हो गई है। वहीं मोदी जी के गंगोत्री के मोदी जी ने जो वाइब्रेंट विलेज की योजना चलाई है, जादौन गांव को भी इसमें शामिल किया गया है और बड़े स्तर पर इस पर निर्माण कार्य आगे होंगे। भाइयों बहनों, अब देश के अंदर देखिए कई प्रकार की बातें हो रही है। एक तरफ मोदी जी आज देश को आगे ले जाने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं, वहीं जो विपक्ष के लोग हैं, जो सिर्फ और सिर्फ जिनका काम था भ्रष्टाचार करना, परिवारवाद को बढ़ावा देना, और मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाओ और ये लोग कहते हैं मोदी जी को मिटाओ और एक परिवार को बचाओ, हमारे परिवारों की रक्षा करो। भाइयों बहनों, बताइए आप कि मोदी जी सही कह रहे हैं ना कि भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, देश से मिटना चाहिए कि नहीं मिटना चाहिए? तो मोदी जी इस पर मोदी जी कहते हैं कि भी तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए, सबके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। ये कहते हैं कि वोटों के लिए तुष्टीकरण होना चाहिए। आपने देखा बनभूलपुरा क्षेत्र में किस प्रकार से हुआ। उत्तराखंड में ये आप देखिए कि जहां हमने मातृशक्ति का सम्मान किया, हमारे नेतृत्व ने एक महिला को चुनाव में उतारा, वहीं कांग्रेस पार्टी ने एक भी किसी महिला को चुनाव में नहीं उतारा। भाइयों बहनों, इससे पता चलता है कि कांग्रेस न सिर्फ व्यक्तिवाद को बढ़ावा देती है, बल्कि ये पार्टी महिलाओं का सम्मान भी नहीं करती है। महिलाओं को आगे बढ़ाने पर भी इनका विश्वास नहीं है। उत्तराखंड से प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लगाव है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसी का नतीजा है पिछले 10 सालों में हमारे यहाँ उत्तराखंड में 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। हमने भी उनके मार्गदर्शन में, मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में उत्तराखंड को पूरे हिंदुस्तान का सबसे अच्छा राज्य बनाने के लिए एक संकल्प लिया हुआ है। और वो संकल्प केवल मेरा नहीं है। जब मैं कहता हूं कि उत्तराखंड को हिंदुस्तान का हम श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे, ये हमारा संकल्प है और संकल्प विकल्प रहित है। ये संकल्प मेरा अकेले का नहीं है, ये संकल्प हमारे उत्तराखंड के 1 करोड़ 25 लाख लोगों का है। उसका ध्वजवाहक मुझे बनाया है, मुझे जिम्मेदारी आप सब लोगों ने दे रखी है, इसलिए मैं ये बात बोलता हूं। और ये संकल्प हमारा तभी पूरा होगा जब हम सारे उत्तराखंड के रहने वाले लोग एक कोने से दूसरे कोने के, नीति से माड़ा से लेकर धारचूला और पिथौरागढ़ से लेकर उत्तरकाशी तक के लोग, चमोली और बागेश्वर से लेकर हमारे सभी जनपदों के लोग एक साथ कदम ताल करेंगे, गंतव्य तक एक साथ चलेंगे, तो हमारी जो यात्रा है वो अपने गंतव्य तक पहुंचेगी।